जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सनातन धर्म में कई ग्रंथ और पुराण लिखे गए हैं। इनका अपना अपना विशेष महत्व भी होता है। इन्हीं में से एक गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को विष्णु भगवान का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इस धार्मिक ग्रंथ में भगवान विष्णु ने अपने प्रिय वाहन गरुड़ देव के माध्यम से मनुष्य को मोक्ष का मार्ग बताया है। इसके अलावा यह भी बताया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सी दो नदियां हैं जो हमें यमलोक जाने से पहले पार करनी पड़ती है। मित्रों, मेरी आप सभी से एक विनती है कि आप सभी अगर मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। और मित्रों, अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको भी पता लगे कि गरुड़ पुराण में ऐसा क्या है उन दो नदियों के बारे में जिसे पढ़ के हर मनुष्य कांप जाता है। तो चलिए मित्रों, आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, यमलोक के रास्ते में पड़ने वाली वो दो नदियाँ वहाँ हैं, एक वैतरणी और दूसरी पुष्पोदका नदी। ये वो दो नदियाँ हैं जो यमलोक को जाने से पहले हमें पार करनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी सबसे भयानक मानी जाती है। कहा जाता है कि इस नदी में खून बहता है, किनारों पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है, जिन्हें पापी लोगों को पार करना होता है। मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद जिनके परिजन विधिवत कर्म कांड करते हैं वे नदी पार कर पाते हैं, और जिनके परिजन कर्म कांड नहीं कराते तो वह नदी पार नहीं कर पाते। अर्थात बाकी आत्माएं इस नदी में डूब जाती हैं या फिर पार करने के लिए लगातार संघर्ष करती रहती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यह नदी पापियों को देखकर और उग्र हो जाती है, अर्थात तो और खौलने लगती है, जिसे देखकर आत्माएं और भी ज़्यादा डर जाती हैं। तो चलिए मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगी कि यह कैसी नदी है, वैतरणी नदी को इतना भयानक क्यों बनाया गया है, और कौन इस वैतरणी नदी को पार कर पाता है और कौन नहीं। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार पापी जीव आत्माएं यमलोक के मार्ग को जाती हैं। उनको इस मार्ग के बीच वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। यह नदी अत्यंत भयानक होती है, कहीं योजन लंबी होती है। इस नदी में घोर अंधकार होता है। आग की तरह खौलती हुई यह नदी दिखाई पड़ती है। इसमें अनेक प्रकार की दुर्गंध सहित पदार्थों से भरी यह नदी बहुत ही लंबी होती है। लाल रक्त से रहित इस नदी को पापी जीवात्माएं पार करने से घबरा उठती हैं। जिन लोगों ने जीवन भर दूसरों को सताया है, चोरी की है, मदिरा पी है, गुरुजनों का अनादर किया है, अपने बड़ों का अनादर किया है, या किसी को गाली गलौज की है, गलत कार्य किए हैं, गरीबों का हक मारा है, माँ बाप का अनादर किया है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पति या पत्नी में छल कपट किया है, मित्रों के साथ धोखा, दान पुण्य नहीं किया, वेद शास्त्रों को पाखंड कहा है, देवताओं का अनादर किया है, निर्दोष जीव जंतुओं की हत्या की है और मांसाहार रहे हैं, पूजा यज्ञ गोदान जिसने कभी नहीं किया हो, आदि अनेक प्रकार के पाप कर्म से रहित ऐसे लोगों को मृत्यु के पश्चात इस वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। इस नदी में यमदूत पापी आत्माओं को यमपास से बांधकर ले जाते हैं। पापी मनुष्य कई बार इसमें डूबते हैं। इस नदी में मौजूद सुई की तरह बड़े बड़े नुकीले दांतों वाले सर्प पापी आत्माओं को डसते रहते हैं। बड़े बड़े पैने दांतों वाले गिद्ध पापी आत्माओं को नोचते हैं। पाप करने वाली आत्मा इस नदी को पार करते समय रोती विलखती रहती है। किसी को यमदूत के यम पास से बंधकर कील से खींचते हुए या नदी पार करते हुए लेके जाते हैं, तो किसी को डुबोते डुबोते। इस नदी में ऐसी भयंकर स्थिति में पापी प्राणी नरक की यातनाओं को सहते हुए कई बार बेहोश हो जाता है।
फिर होश में आकर जोर जोर से चीखता भी लगता रहता है। अंत में वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करके पछताने लगता है। अपनी संतान, मित्र, पिता, पत्नी को याद करके जोर जोर से पुकारने लगता है और भय से मारे जोर जोर से रोने लगता है। फिर इस नदी में कष्ट पाकर सोचता हुआ कि मैंने ऐसे कर्म क्यों किए, लेकिन फिर भी यह नदी पार नहीं कर पाता। मित्रों, अब हम जानेंगे कि किन लोगों को वैतरणी नदी पार नहीं करनी पड़ती। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भगवत मार्ग पर चलते हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति की हो और साथ साथ अपने आराध्य देवी देवताओं की भी भक्ति की हो, या फिर जिस भी भगवान को मानते हैं उनकी सच्चे दिल से भक्ति की हो, किसी के साथ छल कपट नहीं किया हो, लोगों की सहायता की हो, भगवान के नाम की चर्चा की हो, उनके नाम का जाप किया हो, वेद शास्त्रों का अध्ययन किया हो, यज्ञ, हवन, पूजन, एकादशी व्रत, 4 धाम यात्रा, मंदिरों में दान पुण्य, तीर्थ यात्रा की हो, ऐसे पुण्य कर्म करने वाले लोगों को वैतरणी नदी की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। मित्रों, गरुड़ पुराण में लिखा है, जिसने भी कभी अपने जीवन में एक बार गौदान किया है, उनको वैतरणी नदी से वही गौ माता पार कराती है। पुराण में बताया गया है कि जब जीवात्मा वैतरणी नदी के पास पहुंचती है तो उस नदी के तट पर वह गौ माता प्रकट हो जाती है, जिनका दान आपने अपने जीवन काल में किया है, और फिर जीवात्मा उनकी पूंछ को पकड़कर बिना किसी यातना को भोगे वह सीधे वैतरणी नदी को पार कर लेती है। लेकिन गौदान करते समय इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि गौ माता को उसी जगह दान करें जहां उनकी जीवन प्रयत्न सेवा हो सके। गौशाला में उनकी देखरेख हो सकती है, या फिर ऐसी जगह गौदान ना करें जहां गौ माता को कष्ट भोगना पड़े, वरना उस पाप का स्वयं भुगतान आपको भोगना पड़ता है। तो मित्रों, यहाँ थी वैतरणी नदी के विकराल रूप की कहानी। यह कहानी नहीं है, यह सत्य है। हमारे पुराणों में इसको बताया गया है, इसका विकराल रूप स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है, आप देख सकते हैं गरुड़ पुराण में। मित्रों, अब हम बात करेंगे दूसरी जो यमलोक के रास्ते में पड़ती है, पुष्पोदका नदी। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा यमलोक पहुंच जाती है तो पुष्पोदका नदी के किनारे बैठकर विश्राम करती है। इस नदी का जल बेहद स्वच्छ और निर्मल होता है। इसके किनारे बड़े बड़े हरे हरे वृक्ष होते हैं। मान्यता के अनुसार इस नदी के माध्यम से मृतक के परिजनों ने जो भी पिंडदान और तर्पण किया होता है उसका भोजन उस आत्मा को प्राप्त होता है, जिससे आत्मा को शक्ति मिलती है। तो मित्रों, यहाँ थी वैतरणी नदी और पुष्पोदका नदी के बारे में जानकारी। मित्रों, इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मित्रों, अगर इस वीडियो में कोई गलती दिखी हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस गलती को अपनी आने वाली आगे किसी वीडियो में ना दोहराऊं। मित्रों, इस वीडियो में मैंने जो भी कोई जानकारी दी है वो पुराणों और धर्म ग्रंथ, न्यूज़ और इंटरनेट से ली है। तो मित्रों, इस वीडियो से और इस वीडियो की जानकारी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए, और शराब, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जितना हो सके पूजा पाठ में रहना चाहिए, अपने देवी इष्ट देवी देवताओं की पूजा आराधना और उनको मानना चाहिए। तीर्थ स्थलों पे जाना चाहिए, क्योंकि तीर्थ स्थलों पे जाने से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर से दूर होती है। मित्रों, हमारे अंदर अगर नेगेटिव एनर्जी रहेगी तो हम यह सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें हमेशा भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए, और एकादशी या फिर जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका हमें पूजन और व्रत जरूर करना चाहिए। हमें भगवत गीता करनी चाहिए, हमें भगवान का प्रचार करना चाहिए सभी से, और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि हमें भगवान की ओर अपनी भक्ति दिखा करनी चाहिए सच्चे मन से। तो मित्रों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके अपने परिजन
और मित्रजन के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आप जिस भी भगवान को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में उनका जयकारा ज़रूर लगाना और बाकी लोग जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखें। मित्रों, आप सभी का दिन शुभ हो और रात्रि भी मंगलमय हो। हर हर महादेव, शिव शंभू, जय श्री राधे कृष्णा।